हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ताइवान की आई हुई कुछ यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है बाहर पढ़ने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो अगर आप ताइवान आईसीडीएफ यानी कि ताइवान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फंड उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि है www.icdf.org.tw, तो आपको ये वाली साइट खुली मिलेगी। हु वी आर व्हाट वी डू में आप जाके देख सकते हैं कि वो एक्चुअली काम क्या करते हैं। एक्चुअली दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन which provides scholarships to international students to study in Taiwan in different Taiwan universities। अगर आप एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 1 दिसंबर 2024 से और ख़त्म होगी 15 मार्च 2025 को। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के फिर भरिएगा। प्लीज गो टू ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू फिल इन योर एप्लीकेशन। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। प्लीज नोट दैट ईच एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई फॉर वन प्रोग्राम एट अ टाइम। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पीएचडी और मास्टर्स दोनों के लिए है। The applicant also needs to submit a separate program application to his or her chosen university। इन ये स्कॉलरशिप के अंडर में, ये फंड के अंडर में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। वो यूनिवर्सिटीज में कौन से प्रोग्राम वो ऑफर कर रहे हैं वो भी आपको थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगी। तो आपको एक सेपरेट प्रोग्राम एप्लीकेशन डालनी है उस यूनिवर्सिटी में भी। आपको पहले तो एक फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन प्रोग्राम भी डालनी है उस यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज कर रहे हैं। ताइवानीज यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली। यहाँ ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप ऑनलाइन सिस्टम, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो मिल जाएगी। उसके पहले पहले जान लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है क्या और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो पहले अगर इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको पूरा जो गाइड बुक है या ब्रोशर है, जो भी आप कहिए, वो आपको मिल जाएगी इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसको अगर क्लिक कीजिएगा, एक सेकेंड। जी, इसको अगर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाली जो है अ, पूरा ब्रोशर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 2025, हाउ टू अप्लाई का अगर बात करें, उसके पहले बात कर लेते हैं कि ये है क्या। एक इंटरनेशनल हायर हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये लंबे सा, साल से हो रही है। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वाई ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप, ऑल प्रोग्राम्स आर टॉट इन इंग्लिश। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यानी कि अगर आप इंडिया से हैं, तो आप अगर ताइवानीज नहीं भी जानते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि पढ़ाई आपकी पूरी इंग्लिश में होगी। वी एनकरेज द रेसिपिएंट्स टू कंट्रीब्यूट टू होम कंट्रीज नेशनल डेवलपमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन। यानी कि यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करने के बाद वो लोग एनकरेज करते हैं अपने होम कंट्री में जाके उसमें डेवलपमेंट करने का। The programs we provide are specifically designed for all the partner countries based on developmental needs। स्कोप ऑफ स्कॉलरशिप की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं एयर फेयर, और एयर फेयर का राउंड ट्रिप मतलब जाना और आना दोनों। हाउस ट्यूशन, क्रेडिट फीस, इंश्योरेंस, टेक्स्ट बुक कॉस्ट और मंथली अलाउंस सब आपको मिलेगा ताइवान आईसीडीएफ के अंडर में। मतलब आप कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट फुल्ली फंडेड ही है, टोटल स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आप एक एक चीज पढ़ सकते हैं। एयरफेयर में इकोनॉमी क्लास टिकट्स आपको मिलने वाली है, हाउसिंग आपको मिलेगी, ट्यूशन फी आपका कवर रहेगा, क्रेडिट फीस आपको मिलेगी, इंश्योरेंस भी आपका कवर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ताइवान में। बुक कॉस्ट, एलोवेंसेस साथ में आपको मिलेंगे। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो आपको 18,000 मिलेंगे उनके करेंसी के तौर पे, और पर मंथ है ये, along with allowance for food and miscellaneous living expenses।
पीएचडी प्रोग्राम की बात की जाए तो 20,000 मिलेगी आपको उनके करेंसी के हिसाब से, जो भी है वो, पर मंथ। और इसके साथ इसमें भी आपको फूड एंड मिसलेनियस लिविंग एक्सपेंसेस के एलोवेंसेस मिलेंगे। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटी क्या है? बी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एलिजिबल फॉर ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप। आप निश्चिंत रहिए, आपको मैं थोड़ी ही देर में लिस्ट ऑफ कंट्रीज एलिजिबल दिखाने वाली हूँ, उसमें इंडिया है, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। नाइदर बी अ नेशनल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान नॉर एन ओवरसीज कॉम्पैट्रिएट स्टूडेंट। यानी कि आप चाइनीज अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वीडियो, ऑब्वियसली अगर आप चाइनीज है तो आप ये वीडियो नहीं देखिएगा। Satisfy the admission requirements of the partner university. Be able to satisfy all requirements for resident visa by the Bureau of Consultant Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and an alien resident certificate set by the Ministry of the Interior of the ROC, यानी कि ताइवान गवर्नमेंट। यानी कि आपको वीजा वगैरह बनवानी है अपॉन एक्सेप्टिंग अ ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप। अगर आप ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाती है, और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आप कोई भी ताइवान गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दूसरी स्कॉलरशिप नहीं होल्ड कर सकते। Not be applying for another Taiwan ICTF scholarship in unbroken succession. To apply for a 2025 scholarship must have graduated before July 31st 2024। यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 31 जुलाई 2024 के पहले हो जानी चाहिए। लिस्ट ऑफ कंट्रीज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक में इंडिया है। बाकी सारे कंट्रीज के नाम भी यहाँ पे मेंशन है जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीडियर फ्लो चार्ट की जो बात करें तो यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बताया, 1 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 15 मार्च 2025 तक ये प्रोग्राम रहेगी। एप्लीकेंट्स की बात की जाए तो स्टेप 1 है ताइवान आईसीटी स्कॉलरशिप पार्टनर यूनिवर्सिटी। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं, ऑनलाइन ही भर सकते हैं, तो अपनी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन बिफोर 15 मार्च 2025 जरूर फिल कर लीजिएगा। स्टेप 2 है आरओसी, यानी कि आपको ताइवान या एम्बेसी ऑफिस से जो भी है वीजा लेनी पड़ेगी, ये आरओसी। ताइवान आईसीडीएफ का स्टेप 3, उसमें आपको पहले आपकी रिव्यू होगी, फिर आपको एक लिस्ट भेजनी होगी आपके रिकमेंडेड एप्लीकेंट्स की। सॉरी, ताइवान आईसीडीएफ रिकमेंडेड एप्लीकेंट्स की एक लिस्ट पब्लिश करेगी। उसके बाद स्टेप 4 है जॉइंट रिक्रूटमेंट कमिटी। स्टेप 5 है ताइवान आईसीडीएफ। Taiwan ICTF informs the list of scholarship recipients in principle to no later than June 2020, यानी कि 10th जून 2025 तक जो लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स है, जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है वो मिल जाएगी। फिर है स्टेप 6 सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। उसके बाद इन्फॉर्म्स एंड डिलीवर्स एक्सेप्टेंस लेटर, यानी कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगी जून 10th के बाद। इसके पहले आरओसी जो लिखी है, आप आरओसी के बारे में यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। आरओसी ताइवान एम्बेसीज एंड मिशंस अब्रॉड। Step 1 to the application system and meet the university requirements. Please go to Taiwan ICTF Scholarship Online Application System. यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरनी है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी। एक एप्लीकेंट एक ही प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। प्रोग्राम्स की बात की जाए तो वो मैं अलग से आपके लिए हाईलाइट करके रखी हूँ। प्रोग्राम्स जो अवेलेबल है इस एप्लीकेशन के लिए, तो पहला है एग्रीकल्चर में पीएचडी प्रोग्राम से ये सारे, उसके बाद मैं मास्टर्स की भी दिखा दूंगी। यूनिवर्सिटी है नेशनल पिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पीएचडी है ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर में। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, और एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन जाके आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जाके आपको अप्लाई भी करनी है। नंबर एक ही है, मतलब एक, ओनली वन वैकेंसी इज देयर। पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन की बात की जाए तो यहाँ पे 2 है। नहीं सॉरी, ये सीरियल नंबर है, इसका वैकेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। दूसरी यूनिवर्सिटी है नेशनल यानमिंग चाओ टंग यूनिवर्सिटी, एनवाईसीयू। ये एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है ताइवान की। पीएचडी प्रोग्राम इन इंटरनेशनल हेल्थ। आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में जाके ज़रूर पढ़िएगा, और फिर साथ में आपको इस यूनिवर्सिटी में एक अलग एप्लीकेशन डालनी भी है।
पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन में है टाइप ई मेडिकल यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम इन ग्लोबल हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी। यहाँ पे भी सेम ही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में जाके ज़रूर इस लिंक को क्लिक करके पढ़िएगा और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिएगा अलग से। मतलब स्कॉलरशिप की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो भरने के अलावा भी आपको ये करनी है। चौथी है एग्रीकल्चर की, वो भी एनपीयूएसटी नेशनल प्रिंटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मास्टर्स प्रोग्राम है ये सारे मास्टर्स प्रोग्राम है ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर में। इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिफ्थ है एग्रीकल्चर एरिया में यूनिवर्सिटी नेशनल ताइवान ओशन यूनिवर्सिटी। ये थोड़ा यूनिक है, इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम इन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसके लिए भी आपको अलग से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है। सिक्स्थ है नेशनल चंग सिंग यूनिवर्सिटी एनसीएचयू इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर। इसके लिए भी अलग से अप्लाई करनी है। मैंने एग्रीकल्चर या हेल्थ या एक्वाकल्चर मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं वो सारे के बारे में बताने का कोशिश की है। बाकी सारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे कोर्सेज हैं। अगर आप इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम में इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कि ये एक है पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन में, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है ये, तो इसमें भी आपको अलग से अप्लाई करनी है। फार्मेसी में भी है। तो सारे प्रोग्राम सब अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एक एप्लीकेंट एक ही प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो सारे देखने के बाद ही आप जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो प्रोग्राम इंफॉर्मेशन जान के फिर अप्लाई कीजिएगा उस यूनिवर्सिटी में। तो ये वही है जो मैंने आपको अभी दिखाया। कॉन्टैक्ट आरओसी ताइवान एम्बेसी ऑफिस, यानी कि आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करनी होगी। वेदर हार्ड कॉपीज आर रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल ऑफिस। अब यहाँ पे करके उनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा कि हार्ड कॉपी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर है तो आपको भेजनी पड़ेगी। क्या क्या चाहिए? A photocopy of applicant's passport or other documents showing proof of nationality, photocopy of applicant's highest level diploma and academic transcripts, photocopy of applicant's English proficiency certificate। यानी कि अगर आपका TOEFL टेस्ट स्कोर है तो आपको वो देनी है। आईलेट्स या TOEFL जो भी आपका है, अगर आप वो एग्जाम कर चुके हैं तो आपको वो देनी है। उसकी स्कोर कार्ड, रेफरीज इंफॉर्मेशन, आपको जो रेफर करेंगे उनके इंफॉर्मेशन भी चाहिए। फर्स्ट रिव्यू होगी उसके बाद द आरओसी एम्बेसी consulate general या representative office will conduct a first review of applicants based on the eligibility requirement and selection criteria। और उसके बाद रिव्यू के बाद एक लिस्ट भेजा जाएगा March 31 के पहले। सेकेंड रिव्यू होगी क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स की। वो एक यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक कमेटी करेंगे इन जॉइंट कॉपरेशन विद ताइवान आईसीडीएफ रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर फिफ्थ होगी अनाउंसमेंट। जून 10 के पहले आप जो स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स है वो लिस्ट पब्लिश हो जाएगी और आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा थ्रू आरओसी ताइवान एम्बेसी या कॉन्सुलेट जनरल या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस टू whom they originally apply। Please note receiving admission from the university that does not necessarily mean that applicant has also been given a Taiwan ICT scholarship। यानी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाए और आप यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर मिल जाए, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको आईसीडीएफ स्कॉलरशिप भी मिली है कि नहीं। ओनली एप्लीकेंट्स हु रिसीव एक्सेप्टेंस लेटर इशूड बाय द ताइवान आईसीडीएफ विल बी रेसिपिएंट्स ऑफ द स्कॉलरशिप। Respondent return, please read over the consent form, return a signed copy। आपको एक साइंड कॉपी उसकी रिटर्न करनी है वही ऑनलाइन में ही ताइवान आईसीडीएफ को थ्रू आरओसी एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन योर कंट्री। आपको अपनी कंट्री से वहां भेजनी होगी। एफएक्यू की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सारे जान ले तो बेहतर होगा। वेयर शुड आई अप्लाई, तो वही ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। अगर आप गूगल में जाके भी ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप अप्लाई ये क्लिक करते हैं तो पहला वाला जो लिंक आता है ताइवान आईसीडीएफ अप्लाई नाउ, इसमें जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में क्लिक करनी है। आप उसमें क्लिक कीजिएगा तो ये वाली पेज आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे जाके आपको ऑब्वियसली क्रिएट अकाउंट में क्लिक करनी है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फिर फिनिश करना है, फिर उसके बाद सारे नेसेसरी स्टेप्स होते रहेंगे। क्या क्या चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए वो तो मैंने आपको पहले कहा।
आपकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी शायद चाहिए होगी, और आपके सारे एकेडमिक डिटेल्स। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑब्वियसली लिखी है कि एक ही प्रोग्राम के लिए एक एप्लीकेंट एलिजिबल है। अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस ईमेल आईडी में जाके आप जान सकते हैं। Does the Taiwan ICTF have any requirements regarding English? आप यहाँ पे मेल कीजिएगा ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना है कुछ। Does the Taiwan ICTF have any requirements regarding English proficiency test? No. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर भेजिएगा स्कोर कार्ड। अगर आप एक बार प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। Do I need to start from the beginning of the application even though I applied for the scholarship last year? अगर आप लास्ट ईयर भी अप्लाई कर चुके हैं तो आपको बिगिनिंग से ही फिर से भरनी पड़ेगी। Will there be any charge? कोई चार्ज नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की, फ्री है। Is there any एज लिमिट? कोई एज लिमिट भी नहीं है। If I receive admission to the university I applied to, does that mean that I also receive the Taiwan ICDF scholarship? जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन मिल जाती है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आपको आईसीडीएफ स्कॉलरशिप भी मिली है। अगर आपको आईसीडीएफ स्कॉलरशिप के माध्यम से ही एक्सेप्टेंस लेटर आया है यूनिवर्सिटी का, तो ही एकमात्र आप एलिजिबल है। I am already studying in Taiwan. Can I switch to TICA partner school or program and be eligible to receive a स्कॉलरशिप? अगर आप ऑलरेडी ताइवान में स्टडी कर रहे हैं तो फिर भी आपको अगर आईसीडीएफ स्कॉलरशिप के माध्यम से ज्वाइन करना है तो आपको ये फॉर्म भरनी पड़ेगी शुरू से। एम आई अलाउड टू हैव अ पार्ट टाइम जॉब? यस, यू मे हैव अ पार्ट टाइम जॉब विद द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉ इन ताइवान। आपको आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करके जरूर जानिए। कैन आई वर्क इन ताइवान आफ्टर ग्रेजुएशन? यस। कैन आई अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप अगेन right after I graduate from TICA program? Applicants who have already held a Taiwan TICA scholarship must have graduated before July 31st. आपकी जो ग्रेजुएशन है 31 जुलाई 2024 के पहले हो जानी चाहिए। अगर आप पहले अनसक्सेसफुल रहे हैं इस चीज में अप्लाई करने के लिए तो आपको स्ट्रांगली एनकरेज कर किया जा रहा है रीअप्लाई करने के लिए। तो इसी के साथ जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली ताइवान आईसीडीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी हो तो ज़रूर हमें संपर्क कीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। हम आपको अ, जितने भी क्वेरीज है उसके अगर आंसर हमें पता हो तो हम ज़रूर आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी एक प्रोग्राम है, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ, जिसको हम लोग उड़ान प्रोग्राम कहते हैं। ये हमारी अ, एक प्रोग्राम है। अगर आप इंटरेस्टेड है बाहर पढ़ने के लिए, यानी कि आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड, मास्टर्स हो या पीएचडी हो या पोस्ट डॉक हो, तो हम एक प्रोग्राम करते हैं उड़ान प्रोग्राम। उसके अंदर जो सर्विसेज आती है वो है जनरल कंसल्टेशन, यानी कि आपको एडवाइस मिल जाएगी हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है उसके बारे में। आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का पूरा मिल जाएगा, जैसे कि बहुत जन को सीवी या एसओपी राइटिंग कैसे लिखना होता है, सीवी का प्रिपरेशन या लेटर ऑफ मोटिवेशन जो चाहिए होता है बाहर की यूनिवर्सिटीज में, ये सारे आपको अच्छे से मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट। इंटरव्यू की बात की जाए तो आपको मॉक इंटरव्यू और कैसे उसको क्रैक करना है उसके बारे में भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये कंसल्टेंसी एक फी है जो 299 है 45 मिनट्स के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है बाहर पढ़ने के लिए तो मैं आपको एनकरेज करूंगी कि एक बार ज़रूर पढ़ आप एक सेशन ज्वाइन करके देखिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। हाउ इट वर्क्स की बात करें तो एक कंसल्टेशन आपको बुक करनी होगी। आप बुक कर सकते हैं हमें हमें कांटेक्ट करके इस नंबर पर 8299134528, या फिर इस ईमेल आईडी पे samadhanlifesciences@gmail.com। उसके बाद आप एक्सपर्ट्स से कनेक्ट हो जाएंगे, वो आपको एक कस्टमाइज प्लान देंगे और फिर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं उस हिसाब से आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो है वो आप एक बार अगर एक सेशन अटेंड करते हैं उसके बाद ही आपको बाकी सेशंस के बारे में पता चलेगा। एक सेशन का फी है 299 और 45 मिनट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है बाहर पढ़ने के लिए तो ज़रूर एक बार
आप एक सेक्शन बुक कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।